नमस्ते प्यारे बच्चों, मराठी न्यूज स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक चमत्कारी कहानी सुनेंगे। चलो आओ बच्चों, आज हम एक अनोखी और जादुई कहानी देखेंगे। कहानी का नाम है चमत्कारी बांसुरी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर जीव जंतु शांति और सौहार्द के साथ रहते थे। उस जंगल का नाम था महानंद वन। इस वन में एक रहस्यमयी बांसुरी थी जिसे चमत्कारी बांसुरी कहा जाता था। कहते हैं इस बांसुरी में इतनी शक्ति थी कि जो भी उसे बजाता उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती थी। एक दिन एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम रामू था, जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह बहुत थका हुआ था और थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो वह वही चमत्कारी बांसुरी थी। रामू ने उसे उठाया और सोचा कि वह भी इसे बजाकर अपनी किस्मत आजमा सकता है। जैसे ही बांसुरी से मधुर संगीत निकलने लगा, जंगल के सभी जानवर उस संगीत की ओर खींचे चले आए। सबने रामू को घेर लिया और ध्यान से सुनने लगे। रामू को यह देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने और भी मधुर धुन बजाई। अचानक रामू की एक इच्छा मन में आई। काश मैं बहुत धनवान होता। जैसे ही उसने यह सोचा, उसकी झोली सोने और चांदी से भर गई। रामू अब बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब वह अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। उसने फिर बांसुरी बजाई और सोचा, काश मेरा एक बड़ा घर होता। तुरंत ही उसके सामने एक शानदार महल प्रकट हो गया। रामू ने सोचा कि यह बांसुरी तो वास्तव में चमत्कारी है। अब रामू के पास सब कुछ था, धन, महल और हर सुख सुविधा। लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि वह अकेला महसूस कर रहा है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कोई अपना नहीं था जिससे वह अपनी खुशी बांट सके। उसने फिर बांसुरी उठाई और इस बार सोचा, काश मेरे जीवन में सच्चे दोस्त होते। अचानक कुछ पुराने दोस्त और जंगल के जानवर उसके पास आ गए और सबने मिलकर खुशी खुशी समय बिताया। रामू ने अपनी गलतियों से सीखा कि सच्ची खुशी वस्तुओं में नहीं बल्कि रिश्तों और सच्चे प्यार में होती है। उसने बांसुरी को धन्यवाद दिया और उसे वापस वहीं रख दिया जहां से उसने उसे उठाया था, ताकि कोई और भी इससे लाभ उठा सके। अंत में रामू ने अपने दोस्तों और जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक खुशी खुशी जीवन बिताया। उसने अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया और इस प्रकार उसने सच्ची खुशी प्राप्त की। इस कहानी का यह संदेश है कि भौतिक सुख सुविधाएं केवल क्षणिक खुशी देती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते और दूसरों की मदद से मिलने वाली खुशी ही वास्तविक और स्थायी होती है। इसी प्रकार की कहानी देखने के लिए बच्चों, मराठी न्यूज स्टोरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।